नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित भगवान श्री विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, माधव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जितने नाम हैं उनकी उतनी ही कहानियां हैं और जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वह श्री कृष्ण है। कर्म से लेकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से बताया है। संसार से वैराग्य को तो उन्होंने सिरे से नकारा है और उन्होंने हमें बताया है कर्म का कोई विकल्प नहीं है और उसे सिद्ध भी किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो उनका संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिन्हें सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। मगर ये भी सत्य है कि उसे आप जितना भी सुने कम ही लगता है और बार बार श्री कृष्ण की बातों को सुनने का मन करता ही है। ऐसे में आज की इस कड़ी में मैं भगवान श्री कृष्ण की 10 ऐसी बातों को बताने जा रहा हूँ जो श्री कृष्ण के जीवन को महानतम बनाती है और हम लोगों को जीवन प्रबंधन के लिए सबसे श्रेष्ठ सूत्र भी हो सकता है। मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कुछ अनमोल बातें। वह श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच हुआ और जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती है। अगर आप दिमाग को शांत और मन को अस्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए बहुत कुछ बेहतरीन निकाल पाएंगे। यह हमें खुद भगवान श्री कृष्ण सिखलाते हैं। अगर गीता पढ़ने से पहले इस बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हो जाएगा। श्री कृष्ण का जीवन तो ऐसे ही बातों से भरा पड़ा है, बस ज़रूरत है उसे समझने की और अच्छे से समझने की। उनका जीवन आपके लिए मायोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथा और कहानियों में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। हम लोग भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाता है। तो आइए उनकी 10 बातों को आज बताने जा रहा हूँ, जो अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। उनकी पहली बात, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है, अर्थात संघर्ष का नाम जीवन है। आप देखिए ना, खुद कारागृह में जन्मे श्री कृष्ण जन्म होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से उनका जो संघर्ष हुआ वह उनके देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। श्री कृष्ण का जीवन कहता है और हमें बताता है, चाहे आप कोई भी हो,
अगर आप इस संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा ही रहेगा। देखिए ना, मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाते, मगर श्री कृष्ण ने भी कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति का सामना किए, जिए और जीता भी। भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। अगर परिस्थितियों को देखकर भागे तो परिस्थितियां हमें छोड़ने वाली नहीं है। हम जितना भागेंगे वह उतना अधिक हमें भगाएगी। उनकी दूसरी बात, स्वस्थ शरीर से ही विजय है, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। श्री कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी हम लोग भोग लगाते भी हैं, लेकिन ये संकेत कुछ और ही हैं। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। अगर बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के पैकेटिंग के दौर से गुजर रहे हमारे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है, मैसेज है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे, ताकत दे। सिर्फ स्वाद के लिए ना खिलाएं, तभी तो वे बड़े होकर स्वयं को और हमारे समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। श्री कृष्ण की तीसरी बात, पढ़ाई सिर्फ किताबी ना हो बल्कि रचनात्मक हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं भी सीखी थी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों को कोरा ज्ञान ना भरें, उनकी रचनात्मक ज्ञान नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए। चौथा, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से उन्होंने अपना माना। उन्होंने अर्जुन से भी युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव जी, श्री कृष्ण ने जिनको अपना मान लिया उनका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और अच्छे रिश्तों के कारण और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती भी। उनका सीधा संदेश है, संसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही तो हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाली नहीं है तो वह इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, निभाएं, दिमाग से नहीं। भगवान श्री कृष्ण की पांचवी बात, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किए हुए था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। श्री कृष्ण ने ही उसे मारा, उस राक्षस का वध किए और सभी बंदी महिलाओं को उन्होंने मुक्त कराया था। लेकिन सामाजिक कुरीतियां उस वक्त भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उसे दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में श्री कृष्ण आगे आए और सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। श्री कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया है, उनके मान सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही तो लड़ी गई है।
सो अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। श्री कृष्ण की कृपा पाने का यह सरलतम मार्ग है। उनकी छठी बात, आपके मतभेद आपकी अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। भक्तों, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ श्री कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उनकी मौत का कारण भी श्री कृष्ण के कूटनीति बनी। वो ही यानी श्री कृष्ण ही दुर्योधन के रिश्ते में समधी भी थे। श्री कृष्ण के पुत्र शांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का अपहरण करके विवाह किया था। यहाँ अपहरण का मेरा कहने का मतलब दोनों ने घर से भागकर शादी की थी, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन इस विवाह के खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया भी था कि हमारा और तुम्हारा मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार और मतभेद के कारण हमें हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बननी चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़ों में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखे थे। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उनका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और शाम की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। भगवान श्री कृष्ण की सातवीं बात, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति से समझौता कराने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति का मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज को शांति से मन की शांति तक, दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिलता है, और सुख मिल सकता है संसाधनों और साधनों से नहीं। भगवान श्री कृष्ण की आठवीं बातें, हमेशा दूरगामी परिणाम सोचो। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। भगवान महादेव शिव, देवराज इंद्र और माता दुर्गा की तपस्या करने को कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वह पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और समर्थ की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल और कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वह जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी थी। कोई भी फैसला तत्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा, और यही सोच सुंदर समाज का निर्माण भी करती है। श्री कृष्ण की नौवीं बात, हर परिस्थिति में मन शांत और हमेशा दिमाग स्थिर रखें। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन सारी मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी। कुछ लोग तो क्रोधित भी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एकदम शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया, वहां भी श्री कृष्ण शांत रहे।
अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में और तेज और गुस्से में आकर ली गई निर्णय से हमेशा हादसे होते हैं। यह बात श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। और उनकी 10वीं बात, लीडर बने और हमेशा श्रेय लेने की होड़ से बचें। श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को जीता था। जहाँ भी ऐसे राजाओं का राज्य था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। श्री कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उनका शासन खुद लिया हो। आप देख लीजिए, जरासंध को मारकर उनके बेटे को राजा बनाया जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानता था। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में ही रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीतियों से लड़े। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय हमेशा भीम और अर्जुन को ही दिए थे। प्यारे भक्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण की 10 ऐसी बातों को सुना जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। अगर कोई भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के बताए गए इन बातों का थोड़ा भी अमल अपने जीवन में कर लिया तो उनका जीवन उन्हें बहुत ही सरल लगने लगेगा। जीवन के हर मोड़ में और हर पड़ाव पे सही और सटीक निर्णय लेने लगेंगे। आशा करता हूँ भगवान श्री कृष्ण पर बना यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे।